शोराए इज़ाम, नकीब अहले सुन्नत, मोअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, पर्दे की आड़ में सुनने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमामी हजरात इत्मीनान और सुकून का दामन मजबूती से पकड़े रहें। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो अफरा तफरी का माहौल पैदा किए हुए हैं। जलसे में बड़ी मेहनतों के बाद ये जलसा सजाया जाता है। इन मेहनतों को अगर देखना है तो कमेटी वालों से पूछो, घर घर जाकर के भीख की तरह पैसा मांगा जाता है, तब कहीं जाकर के इतना बेहतरीन जलसा सजाया जाता है। और थोड़ी सी देर में मज़े की खातिर जो है वो जलसे को ख़राब करने की कोशिश ना करो। आप देख रहे हो मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा गुले गुलजार सियादत चमन ज़हरा के फूल आले रसूल हुजूर सैयद शहादत मियाँ साहिब किबला की तशरीफ़ आबरी है। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हो। आले रसूल की मौजूदगी में भी आप एक अफरा तफरी का माहौल पैदा किए हुए हो। आले रसूल का अदब मलहूज रखना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग और हमारे नौजवान यहाँ पर जलसे को बखूबी सुनने की नीयत से बैठे हैं, और कुछ जो हैं वो मज़े के तौर पे बैठे हैं। बस उनको मज़ा मिलना चाहिए, थोड़ी तफरी आनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो अपने मज़े के लिए यहाँ बैठे हैं और सेल्फी ले करके इधर उधर बस शेयर करना है, बस वो यही मज़ा है उनके लिए। आप लोग सुकून से बैठें, सुनने की नीयत से बैठें। अरे आज तक रातें गुजारी थी अपने बाप के लिए, आज की रात गुजार दो रसूल पाक के लिए। ऐसी रातें रोज़ाना देखने को थोड़ी मिलती हैं। ये फरिश्ते जो कांधे पे बैठे हैं, दाहिनी जानिब वाला फरिश्ता नेकियां लिखने पे मुकर्रर है, बाईं जानिब वाला फरिश्ता जो है वो गुनाह लिखने पे मुकर्रर है। तो ऐसा करें, आप यहाँ जलसे में बैठे हैं, ये अंजुमन बरकाते रज़ा ने कितनी मेहनतों के बाद ये प्रोग्राम को सजाया है, तो इस प्रोग्राम में बैठ करके आप अल्लाह की तस्बीह बयान करें, मदीने वाले मुस्तफ़ा का नाम लें, ताकि दाहिनी जानिब बैठा हुआ फरिश्ता आपके नामे आमाल में नेकियां दर्ज करता रहे। कुछ मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज दूर खड़े हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा अगर समझ में आ जाए तो अब अंदर जगह खाली हो चुकी है, थोड़ी सी देर के लिए आप बैठ जाएं। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बड़ी तेजी के साथ अपनी तकरीर को शुरू करूंगा। बस ये थोड़ा अफरा तफरी वाला माहौल था, इसलिए ये चंद जुमले मैंने बोल दिए, वरना मैं इसका भी कायल नहीं हूँ। बस आप हजरात सुकून के साथ थोड़ी देर मुझको समात कर लें। हर इंसान का अंदाज अपना अपना होता है, बयान करने का तरीका अपना अपना होता है। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, सब मेरे सर का ताज हैं। आले रसूल के कदमों की खाक को अपने सर का ताज बना करके आज पहली बार मैं सिरौली की सरजमीन पे आया हूँ, तो मुझे एहसास कमतरी का शिकार मत होने दीजिएगा। मैं यहाँ से जाऊँ तो आले रसूल की मुस्तजाब दुआएं अपने दामन में लेकर के जाऊँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं, जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं, वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। और जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जुदा है शान अली तेरे शाहजादों की, अरे जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं।
जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। आले रसूल की मौजूदगी है। बस आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा। जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रबा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बाबाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, अरे आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। मोहब्बत से दुरूद पाक सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु, ये गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, गवाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हो उसकी बारगाह की तरफ। हमने आपको रोशन सूरज बना करके भेजा, हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा। ये अगर हर लफ्ज पे तकरीर की जाए तो एक अपनी जगह मौजू है, लेकिन हर लफ्ज पे नहीं करूंगा, सिर्फ दो लफ्ज पे पूरी तकरीर करूंगा, एक अरसलना पे और दूसरा सिराजम मुनीरा पे। बस दो बातें बता के तकरीर को खत्म कर दूंगा। ये उलमाए किराम जानते हैं। मैंने आयत करीमा पढ़ी, रब फरमाता है, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, बेशक हमने आपको भेजा, इन्ना अरसलना का, हमने आपको भेजा। अरसलना बाबे इरसाल से है, और इरसाल के माना आते हैं भेजना, और भेजी वह चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो, भेजी वह चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मिसाल के तौर पर मैं अंजुमन बरकाते रजा की दावत पर आपके यहाँ सिरौली में आया, अब यहाँ से मैं बरेली शरीफ जाऊंगा, आप लोग मुझे भेजेंगे, तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ, बल्कि पहले से मौजूद हूँ, तभी तो आप मुझे बरेली शरीफ की तरफ भेजोगे। रब फरमाता है, महबूब हमने आपको भेजा। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को भेजा, तो भेजा अब जा रहा है। तख्लीक कब की है इसको समझना है, तो आपको हदीस कुदसी समझना पड़ेगी। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? फरमान खुदा का हो और जुबान मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो। एक हदीस पाक होती है जो फरमान नबी का है और सहाबाए किराम रिवायत करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फ़ेलो तकरीर को हदीस कहा जाता है। अब हदीस में रावी जितना ज्यादा सिका होता है, जितना ज्यादा कवि होता है, हदीस
उतनी ही ज्यादा मोतबर मानी जाती है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हो उस हदीस का जवाब नहीं, जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हो उस हदीस का जवाब नहीं, जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुर रहमान इब्ने अबू बकर हो उस हदीस का जवाब नहीं। अरे जिस हदीस के रावी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो उस हदीस का जवाब नहीं, जिस हदीस के रावी इमाम हुसैन हो उस हदीस का जवाब नहीं, जिस हदीस के रावी इमाम हसन हो उस हदीस का जवाब नहीं। अरे जिस हदीस के रावी मौला अली शेरे खुदा हो उस हदीस का जवाब नहीं, जिस हदीस के रावी उस्मान गनी हो उस हदीस का जवाब नहीं, जिस हदीस के रावी उमर फारूक आजम हो उस हदीस का जवाब नहीं, और जिस हदीस के रावी अबू बकर सिद्दीक हो उस हदीस का जवाब नहीं। तो सोचो जिस हदीस के रावी मदीने वाले मुस्तफा है वो हदीस कैसी बेमिसाल होगी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। हदीस कुदसी फरमान खुदा का हो, रिवायत करने वाले मुस्तफा जाने रहमत हो। एक ये भी और एक ये भी वजह बताई जाती है कि कुरान के अलावा अल्लाह ने जो अपने महबूब से फरमाया उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। तो रब फरमाता है हमने आपको भेजा, तो महबूब भेजे अब जा रहे हैं, तखलीक कब की है उसको समझने के लिए हदीस कुदसी सुनो। मेरा रब फरमाता है कुन तो कंजम मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई नहीं पहचानता था, मुझे कोई नहीं जानता था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, तो मेरा रब फरमाता है मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तु ख़ल्क़ा, और एक रिवायत में फ़ख़लक़तु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रब फरमाता है मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया? जब जमीन नहीं थी। कब पैदा फरमाया? जब आसमान नहीं था। कब पैदा फरमाया? जब चांद नहीं था। कब पैदा फरमाया? जबकि सूरज नहीं था। कब पैदा फरमाया? जब आग नहीं थी। कब पैदा फरमाया? जब मिट्टी नहीं थी। कब पैदा फरमाया? जब हवा नहीं थी। कब पैदा फरमाया? जब पानी का वजूद नहीं था। और उलमाए किराम जानते हैं सैयद साहिब किबला की दुआएं लेते हुए बशर मुरक्कब है चार चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। और नबी को अल्लाह ने उस वक्त पैदा फरमाया जब आग भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, मिट्टी भी नहीं थी, हवा भी नहीं थी, और बशर मुरक्कब है चार चीजों से। अरे बशर बशर की रट लगाने वालों, अल्लाह ने अपने महबूब को उस वक्त पैदा फरमाया जब ये आग, पानी, मिट्टी, हवा थी ही नहीं, सिर्फ नूर था। मेरा इमाम पुकार के कहता है उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान रजा मंजरी। लिबासे बशरियत में महबूब को क्यों भेजा? ताकि हम गुनाहगार फैज हासिल कर सकें, हम गुनाहगार फैज हासिल कर सकें। रब फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब ऐलान कर दो, आप कह दो। लफ्ज़े कुल अगर पढ़ ले ये वहाबी तो वसीला साबित हो जाएगा। लफ्ज़े कुल, कुल का माना है महबूब बात मेरी है कह तुम दो। मेरा रब कादिर मुतलक है, अहकमुल हाकिमीन है, मालिक अलल इतलाक है। मेरा रब चाहता तो डायरेक्ट बंदों से फरमाता मेरे बंदो ऐसा करो, लेकिन रब ऐसा नहीं करता है। रब फरमाता है महबूब बात मेरी है, जुबान अपनी से तुम कह दो। इसी को अल्लामा हसन कहते हैं कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। रब फरमाता है महबूब कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मेरे पास वही आती है। पता चला वही आती है तो मेरे आका खैरुल बशर हैं, मेरे आका नबियों के इमाम हैं। अब आप सुनो, रब फरमाता है
मैं छुपा हुआ खजाना था, कोई मुझे पहचानने वाला नहीं था, मैंने खुद पसंद किया कि कोई मुझे पहचाने। मेरा रब फरमाता है मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अब एक बात जहन में आती है कि ए मेरे मौला, पहले जमीन का फर्श बिछा देता, फिर अपने महबूब को भेजता, पहले आसमान का शामियाना लगा देता, तब अपने महबूब को पैदा फरमाता, पहले सूरज को पैदा फरमा देता, फिर अपने महबूब को पैदा फरमाता, पहले चांद को पैदा फरमा देता, फिर अपने महबूब को पैदा फरमाता, पहले सितारों के कुमकुमे लगा देता, फिर अपने महबूब को पैदा फरमाता। ऐ सिरौली कला के जिंदा दिल मुसलमानों, पूरी तवज्जो आप मेरी तरफ रखिएगा। मैं नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ, एक जुमला मिस हो गया तो तकरीर का मफहूम ज़हन से निकल जाएगा। देखो, अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद और सूरज के पैदा फरमाने से पहले, सितारों के पैदा फरमाने से पहले, हवाओं के पैदा फरमाने से पहले अपने महबूब को पैदा फरमाया। ऐसा क्यों है? तो सुनो, एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं। मिसाल के तौर पे हमारे मखदूम हुजूर सैयद शहादत मियाँ साहिब किबला मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे हूँ, हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदक़े में हज मकबूल की सआदत नसीब फरमाए। मिसाल के तौर पे तकरीब फ़हिम के लिए बोल रहा हूँ। हजरत तशरीफ ले जा रहे हूँ, मुबारकबाद देने के लिए मुरीदीन आ रहे हूँ, मुबारकबाद देने के लिए मुहिब्बीन आ रहे हूँ, मुबारकबाद देने के लिए मुतवस्सिलीन आ रहे हूँ। उन्हीं मुबारकबाद देने वालों में आ गए हसन रजा साहिब किबला, गुलाब का एक पौधा लिए हुए, गुलाब का एक पेड़ लिए हुए हाथ में कि हजरत आप मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, हम वहाँ के लिए जिंदगी भर दुआ करते रहे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आप उस दयार में तशरीफ ले जा रहे हैं, ये गुलाब का पौधा मुझसे ले लीजिए। सैयद साहिब किबला ने कहा कितने कीमत का है? वो भी कीमत बता दी। मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, 5 रुपए बता दिए। आपने गुलाब का पौधा लिया, सैयद शहबाज मियाँ को साथ में लिया और कहा बेटा मैं इस गुलाब के पौधे को लगा करके जा रहा हूँ, बेटा मैं जा रहा हूँ हज के लिए, ये गुलाब का पौधा सूखने नहीं पाए, ये गुलाब के पौधे को सूखने मत देना, इसकी देखभाल करते रहना। सैयद साहिब किबला तशरीफ ले गए। अब आप जब वापस आते हैं तो क्या पूछा बेटे से, शहजादे से, बेटा वो गुलाब का पौधा क्या हुआ? कहा अब्बा अब तो वो बड़ा हो गया है, पेड़ हो गया है और अब तो उस पर गुलाब आ गए हैं, अब तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मिसाल से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, जब सैयद साहिब किबला तशरीफ लाए तो सैयद साहब किबला ने गुलाब का पौधा देखा तो मुस्कुरा के कहा मेरा गुलाब। इतने में जमीन ने दामन पकड़ लिया। सैयद साहिब किबला इतनी बड़ी बातें ना करो, आप कहते हो ये मेरा गुलाब है, अगर मेरा सीना नहीं होता तो ये गुलाब का पौधा कहाँ नसब करते? अगर मैंने अपना सीना ना दिया होता तो ये गुलाब का पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है। इतने में आसमान ने कहा ए जमीन इतना बड़ा दावा ना कर, अगर मेरा शामियाना नहीं होता तो ये गुलाब का पौधा कैसे परवान चढ़ता? इतने में सूरज ने कहा ए जमीन और आसमान इतने बड़े बोल ना बोलो, अगर मैंने इसे अपनी गर्मी ना दी होती, इसे मैंने अपनी हरारत ना दी होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, मेरा गुलाब है। देखो पौधा एक है गुलाब का, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है। अगर समझ गए तो आप खामोश नहीं रहोगे। गुलाब का पौधा एक है, सब एहसान जता रहे हैं। इतने में चांद ने कहा ए जमीनों आसमानों सूरज, अगर रात में मैंने अपनी किरणें इस पे नहीं डाली होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब भी है। इतने में हवा ने कहा ए जमीनों आसमान, ए चांदो सूरज, इतनी बड़ी बातें ना करो, इतने बड़े बोल ना बोलो। अगर तुमने अपनी किरणें डाली हैं तो रात में झूला मैंने झुलाया है, कभी नसीमे बहार बनकर, कभी मौसमे बहार बनकर, कभी बादे सबा बनकर। इतने में हवा ने कहा ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब भी है। इतने में शबनम ने कहा ए हवा इतनी बड़ी बातें ना कर, अगर झूला तूने झुलाया है तो सुबह को मुंह मैंने धुलाया है इस पौधे का। ये सिर्फ तेरा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद पैदा फरमाने से पहले, सूरज को पैदा फरमाने से पहले, हवा को पैदा फरमाने से पहले, अरे कायनात
कायनात को पैदा फरमाने से पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमा दिया। देखो गुलाब का पौधा एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है, सितारे अलग एहसान जता रहे हैं, हवा अलग एहसान जता रही है। इसलिए परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को सारी कायनात से पहले पैदा फरमा कर ये पैगाम दे दिया, मेरा ये महबूब किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न इमदादुन नबी, फैज़ाने हुज़ूर गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज। इसी को मेरा इमाम कहता है, आला हजरत को समझना सबके बस की बात नहीं है। जहां सबकी नजरें झुक जाती हैं, वहां से मेरे इमाम की नजरें उठती हैं। मेरा इमाम कहता है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, वो इस दुनिया की जान है। वो अंधे सोचे जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, अगर नबी माज़ अल्लाह मर के मिट्टी में मिल जाते तो ये कायनात का निजाम क्या ऐसे ही रहता? वो तो जान है इस जहान की। मोटरसाइकिल की जान पेट्रोल होता है, अगर खत्म हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। घड़ी की जान उसका सेल होता है, आप उसे निकाल लीजिए, जो सुई जहां है वहीं रुक जाएगी, और जैसे ही सेल डाला आपने, घड़ी चलना शुरू हो गई, क्योंकि वो घड़ी की जान है। आप सोचो, आका मेराज को तशरीफ ले गए, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही, पानी भी बहता रहा, कुछ समझे? आका आलम की जान है। जब आका मेराज को तशरीफ ले गए, अरे आलम की जान आसमान पर चली गई, कायनात की जो चीज थी वही रोक दी गई, वक्त की रफ्तार रोक दी गई, हर चीज को वही ठहरा दिया गया। और जब आका मेराज से तशरीफ लाए, आलम की जान आ गई, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलने लगी, पानी भी बहने लगा। वाह 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 वाह, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ऐ नबी का मीलाद सुनने वालों, मेरे नबी की अजमत देखो। आज ये अंजुमन बरकाते रजा ने ये इतना अच्छा पिंडाल लगाया, सैयद साहिब किबला दूल्हा की शक्ल में तशरीफ फरमा है। सैयद साहिब किबला और हम सब लोग जब यहाँ से चले जाएंगे, क्या ये डेकोरेशन ऐसे ही रहेगा? आप बताओ, दूल्हा चला जाए तो क्या डेकोरेशन रहेगा? और सुनो, शादी का मौका आता है, दूल्हा के लिए बैठने का इंतजाम किया जाता है, मंडप सजाया जाता है कि नहीं? वो पूरी सजावट होती है। और जैसे ही निकाह हुआ, दूल्हा रुखसत हुआ, फिर वो शादी हाल के अंदर जो सजावट होती है, क्या वो सजावट बाकी रहती है? सब खत्म, सब हट जाती है, सारी चीजें हट जाती हैं। क्यों? क्योंकि दूल्हा चला गया, सजावट खत्म। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरज अपने महबूब के लिए पैदा फरमाया, ये चांद अपने महबूब के लिए पैदा फरमाया, ये सितारे अपने महबूब के लिए पैदा फरमाए, ये जमीन अपने महबूब के लिए बिछाई, ये आसमान का शामियाना अपने महबूब के लिए सजाया है। ऐ प्यारे मुसलमानों, महबूब गया नहीं है, बल्कि हमारी नजरों से छुप गया है, हमारी नजरों से रूपोश हो गया है। मेरा आका कल भी जिंदा था और आज भी अपने मजार में जिंदा है, दूल्हा मजार में लेटा हुआ है। मेरा इमाम कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, ताजो सरिया, ताजो सरिया, ताजो सरिया, ताजो। अल्लाह अकबर,
अरे कमेटी वालों, आप लोग सामने आकर के बैठो, आप ही लोग होते हो, सामने आकर के बैठो। सब सैयद साहिब किबला का दीदार करो सामने से, आले रसूल का। सब लोग बीच में बैठो, सामने से आराम से बैठ करके देखो। दूल्हा कब्र में आराम कर रहा है, तभी तो ये कायनात का निजाम चल रहा है। माशाअल्लाह। मेरा इमाम कहता है जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हज़रात, अब ये बात आपकी समझ में आ गई। अब एक बात और समझिए, पैदा तमाम नबियों से पहले फरमाया, सिर्फ अरसलना पे बोल रहा हूं अभी हजरत, पैदा तमाम नबियों से पहले फरमाया और भेजा तमाम नबियों के आखिर में। ऐसा क्यों? अलअव्वल फलअव्वल, जो पहले वो पहले। आप डॉक्टर साहब की दुकान पे जाते हो, जिसका पर्चा पहले लग गया उसका नंबर पहले। मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, जहन में आ सकता है कोई इमरजेंसी फीस ज्यादा दे दे तो उसका पहले आ जाता है, लेकिन मैं तरतीब की बात कर रहा हूँ। अलअव्वल फलअव्वल, जो पहले वो पहले। ये मेरे मौला जब पैदा तमाम नबियों से पहले फरमाया तो भेजा तमाम नबियों के आखिर में क्यों? ये बात जहन में आई तो इसे भी मैं आपको मिसाल से समझा दूं। आप सितारे देखते हो, जो रात में सितारे चमकते हैं, सुबह को जब सूरज निकलता है तो क्या सितारे नजर आते हैं? आप बताओ, सितारे नजर आते हैं? और जैसे ही सूरज गुरूब हुआ सितारे दिखना शुरू हो गए। होता है कि नहीं? सूरज जो है वो कहीं चला नहीं जाता है, सूरज एक पहाड़ी की आड़ में चला जाता है और वहां जाके रब की बारगाह में इजाजत मांगता है, मौला मैं तेरी बारगाह में सजदा करूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है सजदा कर। जब सूरज सजदा करता है तो हमारी तरफ रात हो जाती है, कुर्बे कयामत उसे इजाजत नहीं मिलेगी सजदा करने की। रब फरमाएगा यहीं से निकल, फिर वो पश्चिम से निकलेगा और वो आखिरी दिन होगा, कयामत का दिन। अब सुने सुने, पैदा तमाम नबियों से पहले फरमाया और भेजा तमाम नबियों के आखिर में। इल्मे हयात का एक कायदा है, ये उलमा जानते हैं कि सितारों के अंदर जो नूर है वो उनका बजाते खुद अपना नूर नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो नूर है वो सूरज का नूर है। सितारे जो चमक रहे हैं वो सूरज के नूर के सदके में चमक रहे हैं। रब कुरान में फरमाता है, ए महबूब हमने आपको रोशन सूरज बना करके भेजा, हमने आपको रोशन सूरज बना करके भेजा। और मेरे आका कैसे रोशन सूरज हैं? आदम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत शीश चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहिम चमके तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल चमके तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत याकूब चमके तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत यूसुफ चमके तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा ईसा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं। अरे सिद्दीक अकबर चमके तो नूरे मुस्तफ़ा के सदक़े में, उमर फारूक आजम चमके हैं तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, उस्मान गनी चमके हैं तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, मौला अली चमके हैं तो मुस्तफ़ा के सदक़े में। अरे इमाम आजम चमके तो नूरे मुस्तफ़ा के सदक़े में, इमाम शाफ़ई चमके तो नूरे मुस्तफ़ा के सदक़े में, गौसे आजम चमके हैं तो नूरे मुस्तफ़ा के सदक़े में। अरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी चमके तो नूरे मुस्तफ़ा के सदक़े में, गरीब नवाज चमके हैं तो नूरे मुस्तफ़ा के सदक़े में चमके हैं, साबिर पाक चमके हैं तो नूरे मुस्तफ़ा के सदक़े में चमके हैं, देवा के वारिस पाक चमके हैं तो मुस्तफ़ा के नूर के सदक़े में चमके हैं। अरे हुज्जतुल इस्लाम चमके तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, ताजुश शरिया चमके, मुफ्ती आजम चमके तो मुस्तफ़ा के नूर के सदक़े में चमके हैं, शाहजी मियाँ चमके हैं तो मुस्तफ़ा के नूर के सदक़े में चमके हैं। जब मेरे इमाम की नजर पड़ी तो पुकार के कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने शाजीबिया हुजूर, फैज़ाने शाजीबिया हुजूर।
तो पैदा तमाम नबियों से पहले फरमाया, भेजा तमाम नबियों के आखिर में क्यों? ये इसलिए भेजा है ताकि वो तमाम अंबिया किराम को जो चमक मिली है वो अपने अपने दौर में ये ऐलान करते रहे कि हमको जो नबुव्वत मिली वो पैगंबर अभी आया नहीं है, आने वाला है। जिसके सदक़े में हम दुनिया में आए वो पैगंबर अभी आया नहीं, आने वाला है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम यही ऐलान करते हुए आए। ऐ सिरौली कला के जिंदा दिल मुसलमानों, और जब मदीने वाले मुस्तफ़ा की आमद होने वाली है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये पैगाम देकर के आसमान पर चले गए। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारा ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को न सूली दी गई है और न उन्हें कत्ल किया गया है, क्योंकि हमारा कुरान कहता है वला सलबूहु वला कतलूहु, न उन्हें सूली दी गई न उनको कत्ल किया गया है, उनको अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया है। वो ईसाई हैं जो 25 दिसंबर को मनाते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से वो ये ज़हन देते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी गई है। नहीं प्यारे मुसलमानों, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वो तसलीस के कायल हैं ईसाई। वो 3 खुदा मानते हैं क्रिश्चियन, एक हजरत ईसा को खुदा मानते हैं, एक हजरत मरियम को खुदा मानते हैं और एक अल्लाह को खुदा मानते हैं। 3 खुदा मानते हैं, इसलिए वो तसलीस के कायल हैं। 3 खुदा मानने की वजह से वो काफिर हैं। रात जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे तशरीफ ले जा रहे थे, उस वक्त ये ऐलान करके गए थे, लोगों मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ, मेरे बाद एक पैगंबर आएगा, मेरे बाद एक रसूल आएगा, मेरे बाद एक नबी आएगा और उसका नाम अहमद होगा। ये कह के आप आसमान पर चले गए। ईसा अलैहिस्सलाम से लेके मेरे नबी की आमद तक कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। कौम की हालत कैसी हो चुकी थी आप उलमाए किराम के जरिए सुनते हो, इमाम मसाजिद के जरिए सुनते हो। कौम की हालत ऐसी दिगरगू हो चुकी थी, अगर कोई किसी का मर्डर कर देता तो उस पर 400 मर्डर का रास्ता खुल जाता था। और किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था। भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से काट देता था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। बेटा माँ को बाजार में अपने हाथों से बेच करके चला आता था। ऐसा दौर था मक्के का, किसी पैगंबर की चमक मौजूद नहीं, किसी पैगंबर की रोशनी मौजूद नहीं। हर पैगंबर किसी ना किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा। हजरत आदम दुनिया से जा रहे हैं, अपने बेटे शीश को पैगाम दे के जा रहे हैं, बेटा जिस चमक में मैं काम करता रहा उसी चमक में तुम काम करते रहना। हजरत इब्राहिम जा रहे हैं, अपने दोनों बेटे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक को ये पैगाम दे के जा रहे हैं, बेटा जिस चमक में मैंने काम किया है तुम उसी चमक में काम करते रहना। हजरत मूसा जा रहे हैं, अपने भाई हारून को पैगाम दे के जा रहे हैं, जिस चमक में मैं काम करता रहा, जिस रोशनी में मैं काम करता रहा उसी चमक में काम करते रहना। हजरत किरामी, और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए, किसी पैगंबर की चमक नहीं, किसी पैगंबर की रोशनी नहीं। मक्के वालों के दिल ऐसे अंधे शीशे हो चुके थे, मक्के वालों के दिल ऐसे सख्त पत्थर हो चुके थे कि वो आटे और सत्तू के बुत बना करके ले जाते, रास्ते में भूख लगती पानी में डिबो के खुद खा जाते और माँ बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता। बेटी पैदा होती तो सबसे बड़ा मनहूस समझता। उस दौर में उनके दिल पत्थर हो चुके थे। मेरा इमाम कहता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, मक्के में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, अरब वालों के दिलों में चमका हमारा नबी, अजम वालों के दिलों में चमका हमारा नबी। मक्के वालों के दिलों से उनकी जिहालत को निकाल करके उनका रिश्ता खुदी से भी जोड़ दिया नबी ने और खुदा से भी जोड़ दिया नबी ने। मेरा इमाम फरमाता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न इब्रादुन नबी, मसलके आला हजरत। आओ जरा तारीख उठाओ और देखो
नबी की आमद से किसको फायदा हुआ है। हसन भाई ने एक शेर पढ़ा था कि बेटियों को कितना फायदा हुआ, बहनों को कितना फायदा हुआ, माओ को कितना फायदा हुआ। आज मेरी कौम की मॉडर्न बेटी कहती है कि इस्लाम ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, पैगंबर इस्लाम ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। ए मेरी बहन, ए मेरी कौम की बेटी, अगर इस्लाम तेरे साथ इंसाफ नहीं करता तो आज तेरा वजूद इस दुनिया में नहीं होता। नबी के एक सहाबी हैं हजरत आसिम, कहते आका मैंने अपने इन हाथों से 5 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। नबी के सहाबी दहिया कल्बी कहते आका मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरे अंदर जो घर आते थे वो 70 आते थे, मैंने 70 लड़कियों को अपने हाथों से जमीन में जिंदा गाड़ दिया है कि अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ फरमा देगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के पैगाम दिया था, आका दहिया कल्बी से कह दो कि जब उन्होंने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा था तो अल्लाह ने 70 लड़कियों के कत्ल के गुनाह को माफ फरमा दिया था। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की आमद है, उनसे पहले देखो बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। वो तारीख आपके सामने अगर बयान कर दी जाए कि ये बेटियों से आज जो तुम मोहब्बत करते हो, जो बेटियों को तुम सीने से लगा के रखते हो, जब बेटियों की तकलीफ पे तुम तड़प जाते हो। पहले का बाप तो इतना बड़ा जालिम था, अरे जब बच्ची के सीने पे पैर रख के जमीन में दबाता था तो अगर कांप जाता था तो लोग कहते थे ये बुज़दिल है, उसका कलेजा नहीं कांपता था, गर्दन पे पैर रख के दबा देता, सीने पे पैर रख करके दबा देता। आज जो तुम बेटियों से मोहब्बत करते हो, आज जो तुम बहनों से प्यार करते हो, आज जो तुम माओ से मोहब्बत कर रहे हो, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। मेरे नबी की आमद न होती, आज आप टेम्पू के पीछे लिखा देखते हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज अगर बस को देखो तो पीछे लिखा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज ट्रेनों पे लिखा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अरे ये नारा आज इनका नारा नहीं है, इन्हें ये नारा आज समझ में आया जब हजारों माओं को चिताओं पे जला दिया। अरे ये नारा सबसे पहले अगर कहीं लगा है तो मक्के की सरजमीन पर लगा है, और नारा लगाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज सूझी बेटियों की आबरू, नबी ने 1450 साल पहले बता दिया। बेटियों का मर्तबा आज अफसोस होता है मुझे अपनी कौम पे। अरे पहले का बाप इतना बड़ा जालिम था कि बच्ची को जमीन में जिंदा गाड़ देता था। वो इतनी मोहलत तो देता था अपनी बच्ची को कि वो दुनिया में पैदा होके चंद सांसें ले ले। लेकिन आज का बाप इतना बड़ा जालिम हो गया, अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए पता चल जाए कि माँ के पेट में लड़की है तो उसे वही कत्ल करा दिया जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, अल्लाह कयामत में उन बच्चियों से पूछेगा तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। जानी से पूछा जाएगा तूने जिना क्यों किया, शराबी से पूछा जाएगा तूने शराब क्यों पी, जुआरी से पूछा जाएगा तूने जुआ क्यों खेला। तो सवाल कातिल से होना चाहिए ना कि तूने लड़की को क्यों कत्ल किया। सवाल कातिल से नहीं मकतूल से हो रहा है। बेटियों से पूछा जा रहा है तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। मैं सैयद साहब से बात करूं, जब तक मैं बात करूंगा मेरी तवज्जो इनकी तरफ रहेगी, इनकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े जालिम हैं कि अल्लाह ताला कयामत में उनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा, उनसे अल्लाह कलाम नहीं फरमाएगा। और बेटियों को कत्ल करने वाले तुम कौन होते हो। अल्लाह 15वें पारे में फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। मेरा रब फरमाता है तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। अल्लाह 3रे पारे में फरमाता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा। वो अल्लाह है जो तुम्हारी सूरत माओ के पेटों में बनाता है जैसी चाहता है। 25वां पारा खोलो, रब फरमाता है यखलुकु मा यशा।
यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। मेरा रब फरमाता है हर चीज अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, अल्लाह जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। आप देखो तो सही, अगर आज घर में लड़की पैदा हो जाए तो किसी को खुशी हो या ना हो, उसकी माँ को खुशी जरूर होती है। बाप का चेहरा अलग उतरा हुआ है, दादा का चेहरा अलग उतरा हुआ है, दादी के चेहरे पे अलग 12 बज रहे हैं। जब से आई है घर में लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं। बताओ इसमें क्या औरत का कोई कसूर है? हर चीज अल्लाह पैदा फरमाता है। कुरान कह रहा है यखलुकु मा यशा, अल्लाह पैदा फरमाता है जो चाहता है। लड़की हो वो भी अल्लाह पैदा फरमाता है, बेटा हो वो भी अल्लाह पैदा फरमाता है और लड़के लड़कियां दोनों अल्लाह पैदा फरमाता है। और एक साइंस का कायदा बता दूं आले रसूल की मौजूदगी में, जिनसे बच्चे की जो पैदाइश होती है, जिनको आज हम कीटाणु कहते हैं, वो 2 तरह के साइंस कहती है। एक ऐस नाम से है, दूसरे बाय नाम से है। ऐस मतलब लड़के वाले कीटाणु और बाय मतलब लड़की वाले कीटाणु। तारीख बताती है, साइंस बताती है, ऐस से जाकर के मिलता है तो लड़का पैदा होता है और ऐस बाय से मिलता है तो लड़की पैदा होती है। अल्लाह की शान देखो, औरतों को ताने देने वालों, अल्लाह की शान देखो। साइंस कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के अंदर लड़की वाले कीटाणु नहीं रखे हैं बल्कि लड़के वाले कीटाणु रखे हैं। तो लड़की पैदा हो रही है, अपने बेटे से कुछ नहीं कहते, अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, लड़की पैदा हो वो भी अल्लाह की नेमत है, लड़का पैदा हो वो भी अल्लाह की नेमत है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इस आयत करीमा में कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले लड़की का जिक्र नहीं फरमाया, लड़के का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि बेटी का जिक्र फरमाया है। जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। जिस घर में बेटी आए, लड़के का जिक्र नहीं किया पहले। रब फरमाता है यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता। पहले क्यों? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं बेटे के मुकाबिल बेटियों में मोहब्बत ज्यादा होती है। ये बुजुर्ग बताएंगे, बेटे के मुकाबिल बेटियों में मोहब्बत ज्यादा होती है। बेटे, और एक बात बताऊं कि गवाही देंगे आले रसूल सब उलमाए किराम, बेटे का लगाव माँ से ज्यादा होता है और बेटी का लगाव बाप से ज्यादा होता है। सच्चाई है या नहीं? मेरे बुजुर्ग हाथ उठा के बताएं, सच्चाई है ना? लड़के का ताल्लुक माँ से ज्यादा होता है लगाव, और बेटी का ताल्लुक माँ से, बाप से ज्यादा होता है बेटी का लगाव। क्यों? इसलिए कि बेटे के लगाव में मतलब होता है पैसे का, और माँ का दिल नरम होता है। बेटे ने मांगा 50 रुपए दे दो, अम्मी ने कहा नहीं बेटा नहीं है। अब्बू से पूछ के, नहीं अब्बू डांटेंगे। माँ से कहा दो ना 50 रुपए, माँ ने दिए, निकाल के चला गया। और बेटी है जो बगैर मतलब और बगैर लालच के मोहब्बत करती है, वो अपने बाप से मोहब्बत करती है। से तो मोहब्बत होती है लेकिन बाप से बहुत लगाव होता है बेटी का। आप देख लेना, बेटा बाहर काम कर रहा हो, उसे फोन पे बताना बेटा तेरे अब्बा की तबीयत खराब है, आने में 2-3 दिन लगा देगा, छुट्टी नहीं मिली, पैसे नहीं मिले, काम लग गया, छुट्टी होगी तब आऊंगा। और एक बार फोन बेटी को करके देखना, बेटी तेरे अब्बा की तबीयत खराब है, सारे काम काज छोड़ करके अपने बाप को देखने चली आती है। ये बेटियां हैं। शायर कहता है बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, अरे जिनसे राजी है खुदा उनके यहाँ होती हैं। शायर ने कहा था कि जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा जीस्त की तहरीर बन के आती हैं। अरे बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं।
बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें। बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं और आले रसूल से मोहब्बत है, सादाते किराम से मोहब्बत है, तो आप खामोश नहीं रहोगे। देखो ये एक बेटी ही तो है। अरे जब करबला के मैदान में भाई ने इस्लाम को बीच रास्ते में छोड़ दिया था तो वो एक बेटी थी जो इस्लाम को मदीने से लेकर के चली और करबला के मैदान से लेकर के वापस मदीने लेकर के आई। वो एक बेटी थी जिसे हजरत ज़ैनब कहा जाता है। वो एक बेटी ही तो है जिसने बगदाद का गौसे आजम जैसा बेटा दुनिया को दिया। वो एक बेटी ही तो है जिसने साबिर पाक जैसा अल्लाह का वली दुनिया को दिया। वो एक बेटी ही तो है जिसने वारिस पाक जैसा अल्लाह का वली दुनिया को दिया। हाँ, वो एक बेटी ही तो है जिसने इमाम इश्क व मोहब्बत जैसा मुजद्दिद दुनिया को अता किया। वो एक बेटी ही है कि जिसने मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह के लिए अपने जेवर को गिरवी रख दिया, उसके बाद तनख्वाह निकाली, उसी के शिकम से जब बच्चा दुनिया में आया उसी को दुनिया ने ताजो शरिया के नाम से जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आसियत, मसलके आला हजरत ख्वाजाने हुजूर ताजो शरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। तो बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। और देखो सादाते किराम को जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से। अरे जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। ऐ सिरौली वालों, जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। मदीने वाले मुस्तफा मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं। दहिया कल्बी ने कहा था, आका मेरी बच्ची जब मैं जमीन में जिंदा गाड़ रहा था तो आसमान की तरफ देख के कह रही थी, मौला मेरा बाप तो जालिम बन गया, आज मेरा बाप मुझे जिंदा गाड़ने के लिए आया है। ए मेरे मौला, जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ए मेरे मौला, मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा, तेरा आखिरी रसूल आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, जो बच्चियों को जमीन में जिंदा दरगोर होने से बचाएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेटियों को बचाने वाला, कब आएगा बेटियों को सीने से लगाने वाला। तो ऐ सिरौली वालों, ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खानाए काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। मुस्तफ़ा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफ़ा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए, कमज़ोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए, यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए, लाचार मुस्कुराने लगे। यतीमों से किसी ने पूछा, जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, तुम्हारे लबों पे तबस्सुम नहीं आया, आज क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो यतीम मुस्कुरा के कहते हैं, देखो आज आमिना की गोद में वो तशरीफ लाया है जो अपना दामन रहमत फैलाएगा तो दुनिया के सारे यतीम उसमें समा जाएंगे। बेवाओं से किसी ने पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? कहती है, हाँ हाँ, जब से हमारा शौहर मरा कोई हमें इज्जत की निगाह से देखने वाला नहीं। आज वो मक्के में तशरीफ लाया है जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेगा, जो बेवाओं को इज्जत देगा। आज अगर कोई बेवा हुकूमत की कुर्सी पे बैठ करके हुकूमत कर रही है तो वो ये ना समझे ये कुर्सी उसे उसके वोटरों की वजह से मिली है, उसके सपोर्टरों की वजह से मिली है, ये कुर्सी उसके खानदान की वजह से मिली है, ये कुर्सी उसके वोटरों की वजह से नहीं मिली है, मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिली है।
आज जो बेवाओं को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, ये सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का, ये अतिया है मदीने वाले मुस्तफ़ा का। मेरा इमाम कहता है, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये मुस्तफा की आमद है। एक बात और अकीदे की बता दूं, सुनना चाहेंगे? हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जब नबी की आमद हुई तो सब खुश थे, एक नाखुश था। इमाम साहब से आपने सुना होगा, एक रो रहा था, ठीक है। आज उसकी जरूरियत रोती है ना, कुछ के पेटों में दर्द होता है ना। आज मैं आपको दुनियावी एतबार से समझाऊं, कितने डे मनाए जाते हैं। चॉकलेट डे मनाया जाता है, फादर्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है, अरे वैलेंटाइन डे जो फहश और अय्याशी का दिन है उसे मनाया जाता है। कोई फतवा नहीं, कोई बिदअत का हुक्म नहीं। 11 महीने ये कौम खामोश रहती है, आप देख लीजिएगा, 11 महीने कुछ जवाब नहीं। और जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू होने वाला होगा, आ जाएंगे निकल के वो एयरफोन वाला माइक लगा के रोना शुरू कर देंगे। उस दिन अबू बकर होश में नहीं थे, उस दिन उमर होश में नहीं थे, उस दिन उस्मान गनी बेहोश थे, उस दिन मौला अली को होश नहीं था, उस दिन नबी का विसाल हुआ था 12 तारीख को। ये सुन्नी खुशी मनाते हैं, सहाबा रो रहे थे, किसी ने नहीं मनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत, जश्न विलादत अबू बकर सिद्दीक के दौर में इतने साल आया, उमर के दौर में इतने साल आया, इतने बार आया, किसी ने नहीं मनाया। ये मनाते हैं, ये कहां से लेकर के आते हैं? आला हजरत से भी पूछा गया था उस दौर में कि ये जो तुम नबी का मिलाद मनाते हो ये कहां से साबित है? तो आला हजरत ने एक दावा किया था कि अगर पूरी कौम वहाबियत ये साबित कर दे कि हुजूर अल्लाह की नेमत नहीं है तो मैं उन्हें 200 रुपए का इनाम दूंगा। ये आला हजरत हैं, हमारे ईमान बचाने वाले। इमाम ना होता तो आज पता नहीं हमारा क्या हाल होता। कहा 200 रुपए दूंगा। उस दौर में, अंग्रेजों के दौर में 200 रुपए बहुत हुए। वहां भी साबित कर दे कि हुजूर अल्लाह की नेमत नहीं है, आज तक साबित नहीं कर पाए। और हुजूर अल्लाह की नेमत है। अल्लाह कुरान में फरमाता, जब अल्लाह की नेमत आए तो उस पर खूब खूब चर्चा करो, खूब खुशियां मनाओ। जब अल्लाह की नेमत आए, अरे हुजूर की आमद हुई, अरे दुनिया में जो नेमतें हमें मिली है वो इसी नेमत के सदक़े में मिली है। हम दुनिया में आए हैं तो नबी के सदक़े में आए हैं, इसलिए हम अपने नबी की आमद पर खुशी मनाते हैं। और वो रो रहा है तो पता चला मेरे इमाम ने एक पैगाम दे दिया, ओ मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ने वालों, ए मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को यही पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जब तक दम है हुजूर का जिक्र सुनाते जाएंगे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। तो नबी की आमद पे सब खुश थे। आका को हलीमा सादिया ले गई, वाकई आपने सुना, 2 साल तक दूध पिलाया, 4 साल के करीब अपने पास रखा। उसके बाद मेरे आका हजरत अमना के पास आ गए। अब मेरी तकरीर खत्म होने जा रही, देखिएगा वक्त कम है। हमारी फहरिस्त में अभी 2 शायर मौजूद हैं, शायर इस्लाम शुएब रजा वारसी भदोई बनारस और शायर इस्लाम राशिद रजा मरकजी साहिब किबला, ताज शरिया के अजीम मदरसे से फारिग, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, शायर भी हैं। सुभान अल्लाह। आप देखें, अच्छा आलिम बामल, माशाल्लाह। देखें, ये 2 शायरों को आपको सुन के जाना है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इनकी मौजूदगी में अपनी तकरीर को बड़े इख्तिसार के साथ कर रहा हूं, वरना मैं अपनी तकरीर को फैला सकता था। इख्तिसार करता हुआ जा रहा हूं। देखें, नबी की आमद 6 साल के जब मेरे आका हुए तो एक दिन हजरत आमिना उदास बैठी हुई थी। मेरे आका तशरीफ लाए, अम्मी आज उदासी कैसी? हजरत आमिना ने कहा, बेटा तुम्हारे वालिद की याद आ रही।
अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब से पूछो क्या हम यसरिब जा सकते हैं। तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ सिरौली वालों, ये एक पैगाम दे के जाऊंगा मैं आपको। मेरे आका के दादा ने इजाजत दे दी, ठीक है जाओ। अब साथ में बांधी उम्मे ऐमन है, 6 साल की उम्र मेरे आका की है। जब मकामे अबवा आया वापसी के मौके पे तो तबीयत खराब हो गई हजरत आमिना की। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज्जज खातून बीमार हैं। काफिला ठहर गया, इंतजार करता रहा तबीयत ठीक हो तब चले, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। काफिला चला आया, चटियल मैदान, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त, पहाड़ियां ही पहाड़ियां, शिद्दत की गर्मी, अरब की गर्मी मशहूर है। उस वक्त में हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। इल्मी साहब फरमाते याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। मेरे नबी की वालिदा पे जाकनी का आलम जब तारी हुआ तो नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया। मेरे आका अपनी माँ के सर को दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह, आप हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवाए हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। मेरे नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले। मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। मेरे नबी की वालिदा ने देखा बेटा रो रहा है, मेरे नबी के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम कहता है गमजदों को रजा मुजदा दीजे के हैं, गमजदों को रजा मुजदा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। मुझे बताओ सिरौली वालों, अगर किसी बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। चचा कहता है मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। ताऊ कहता है मत रो मेरे लाल, अभी तेरा ताऊ मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करता है, मामू अलग सहारा देने की बात करता है, फूफा अलग सहारा देने की बात करता है, पड़ोसी अलग सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर। माँ के शिकम में थे कि बाप का साया सर से उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा, मेरे मौला जिसे तूने बशीर और नजीर बनाकर भेजा, मौला जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। मेरे मौला ऐसा क्यों? तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका दादा जिंदा होता और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो दादा कहता बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का झंडा लहराया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। बाप कहता बेटा मेरे रोब के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया है। परवरदिगारे आलम ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेशक मेरे नबी की वालिदा ने कहा बेटा मैं चंद बातें करना चाहती हूँ। उस वक्त मेरे नबी की वालिदा ने कहा मेरे लाल मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में बेटा तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ।
ये कहा और आवाज रुक गई मेरे नबी की वालिदा की। आका जिस्म पकड़ के हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि एक बार नबी और कह देते अम्मी और बोलो ना, तो इजराइल अलैहिस्सलाम को मेरे नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म में वापस करनी पड़ जाती। इसलिए 2 मर्तबा कहा मेरे आका ने अम्मी और बोलो ना, तीसरी मर्तबा नहीं कहा मेरे आका ने। उम्मे ऐमन कहती हैं जब हजरत आमिना के विसाल का वक्त करीब था, सिरौली वालों मेरे नबी को गोद में लिया, हजरत आमिना ने प्यार किया। प्यार करने के बाद उठा करके उम्मे ऐमन को देते हुए कहा था उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले, आज से मैं अपने बेटे को तुझे दे के जा रही हूँ, मेरे बेटे को रोने मत देना, हिफाजत के साथ सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। सिरौली वालों 6 साल की उम्र में उसी पथरीली वादियों में मेरे नबी की वालिदा की कब्र तैयार हुई। वही कब्र तब तैयार हो गई। उम्मे ऐमन का कहना है मैंने अपनी आंखों से देखा कि मोहम्मद अपनी माँ के विसाल पर फूट फूट करके रो रहे थे मेरे आका। कहती जब मैं लेकर के चलने लगी तो मेरे आका को जब मैं एक टीले पे चढ़ रही थी तो मुझसे हाथ छुड़ाया आका ने और दौड़ते हुए आए और आकर के अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और अपनी माँ की कब्र से लिपट करके फूट फूट करके रो रहे थे। वालिदा की कब्र पे मेरे आका फूट फूट करके रो रहे थे। 8 साल के हुए जब दादा का विसाल हुआ, जब जनाजा चला था तो मक्के की गलियों में आका फूट फूट करके रो रहे थे। आज माँ बाप का मर्तबा वो औलाद क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती। आज वो माँ बाप के मर्तबे को क्या जाने जिसे आज व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती। बाप बराबर में चारपाई पे बैठा है, औलाद 1-1 घंटा मोबाइल चलाती रहती है लेकिन उसे बात करने की तौफीक नसीब नहीं होती। ये बूढ़े बाप है जो इंतजार करते मेरा बेटा आ जाए मुझसे 4 बातें कर ले। ये माँ इंतजार करती है मेरा लाल आ जाए मुझसे बैठ करके बातें कर ले। लेकिन बेटा है कि माँ बाप से बात नहीं करता। रात के अंधेरे में आया, रोटी बाहर खा के आया या खाई और खा के अपने बिस्तर पे सो गया। माँ बाप इंतजार करते मेरी औलाद है काश मुझसे बातें कर ले। आज जिस माँ बाप से तुम बात नहीं करते, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये चारपाई तेरे घर से उड़ जाएगी, उस दिन तुझे तन्हाई महसूस होगी, उस दिन तू देखेगा ये घर तुझे काटने के लिए दौड़ेगा। आज माँ बाप की कदर नहीं करते। आज मैंने दुनिया का जायजा लिया तो मैंने देखा कि ये अपने माँ बाप को देखा करो, कभी अपने बाप को देखा करो, इनको देख लिया करो। मैंने अपने अब्बा से पूछा अब्बा मेरे हाथों की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथों की लकीरें कहाँ चली गई? तो अब्बा ने कहा बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथों की लकीरें मिट गई। ये एक बाप ही तो है। कभी पीछा चौराहे पे जाके देखा करो, रात के 3 बजे मैक्स लेकर के खड़ा हुआ है। रात के 3 बजे जब सब अपने घर में आराम से सो रहे हैं, वो गाड़ी लिए रोड पे खड़ा है, जान हथेली पे रख करके गाड़ी रोड पे चला रहा है। वो एक बाप ही तो है ना, जो सोचता है मुझे अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करना है, जो सोचता है मेरी औलाद जवान हो रही है उसके लिए मुझे पैसे जमा करना ताकि उसकी जवानी सही से गुजर जाए। अरे वो रात दिन के शिद्दत की गर्मी में ठेला लगा करके फल बेचने वाला वो एक बाप ही तो है, जो शिद्दत की गर्मी में पूरे दिन ठेले पे खड़ा रहता है। प्यास लगती है मस्जिद या मदरसे में जाकर के पानी पी के आता है। किसी ने कहा अरे 20 रुपए की बोतल लेके क्यों नहीं पी लेते? तो कहता है कि 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आ जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आ जाएंगे। आज वही बेटा जवान हो गया, 4 पैसे क्या कमाने लगा, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हमने देखा है जिसने अपने माँ बाप पे जुल्म सितम किए, आज उनकी औलाद उन पे जुल्म सितम कर रही है। ये मैं नहीं कहता, मौलाना रूम कहते हैं मसनबी शरीफ के अंदर, फरमाते हैं कि एक शख्स की बीबी ने शिकायत की कि तुम्हारा बाप रात रात भर खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब हो जाती है, इसका बिस्तर वहां करो जहां जानवर बनते हैं। ले गया अब्बा को, बीबी का गुलाम था, अब्बा को पीठ पे लादा, हाथों की हड्डियों ने जवाब दे दिया था, पैरों की ताकत ने जवाब दे दिया था। अब्बा ने पूछा बेटा यहाँ क्या हुआ, घर में क्या परेशानी? कहता अब्बा पूरी रात खांसते हो, मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, चलो मैं तुम्हारा बिस्तर वहां करता हूँ जहाँ जानवर बनते हैं। एक कंबल लिया, लेकर के चला, जब बिस्तर कर दिया, उसका बेटा समझदार था वो भी साथ में चला।
मौलाना रूम जो नतीजा निकालते हैं उसे सोने के कलम से लिखने के काबिल होता है। फरमाते हैं जब उसने कंबल दिया, अब्बा जाड़ा लगे तो कंबल ओढ़ लेना, तो उसके बेटे ने कंबल हाथ से लिया, दादा के आधा फाड़ा और आधा दादा को दिया, आधा लेके चलने लगा। मौलाना रूम फरमाते उसने पूछा बेटा तूने नया कंबल खराब कर दिया, इतने घर पे लिहाफ रखे थे, एक से एक बेहतर कंबल था, बताता तो मैं तुझे वो दे देता। कहा नहीं अब्बा ये राज की बात है। बोला अब राज क्या है बता। कहा अब्बा आज तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए, हाथ की हड्डियों ने जवाब दे दिया, तुमने उनका बिस्तर जो है जानवरों के बंधने की जगह पे कर दिया। कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे और जब मेरे बीवी बच्चे तुमसे परेशान होंगे तो तुम्हें मैं यहीं ला करके लेटाऊंगा, तो ये आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। पहली मोहब्बत माँ बाप की है नौजवानों, जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। तो माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। तुम तो आराम से घर में बैठे हो ना, 25,000 का 20,000 का फोन चला रहे हो, वो तुम्हारा बाप है जो 3 मंजिल पे सर पे ईंटें रख करके चढ़ रहा है शिद्दत की गर्मी में, ताकि मेरी औलाद पढ़ लिख जाएगी, आला तालीम हासिल कर लेगी, डिग्री मिल जाएगी, उसकी जवानी उस सुकून से गुजर जाएगी। कभी देख लिया करो अपने बाप के चेहरे की तरफ, इनकी आज ये सफेद दाढ़ी तुम्हें क्या पैगाम देती है, इनकी जवानी कैसी गुजरी होगी तुम्हारी खातिर। आज का दौर तो बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है, आज के दौर में तो बड़ा दौर तरक्की कर गया, बड़ा पैसे की फरावानी है। इन बुजुर्गों से पूछो 30-35 साल पीछे पलट के तो जरा जाओ, ऐसा गुर्बत का दौर था। उस दौर में माँ ने इतना कह दिया था कि मेरे बच्चे को ईद पर नए कपड़े चाहिए। यही बाप था जो दूसरों की यहाँ मजदूरी करके पैसे कमा के ईद पर नए कपड़े इस औलाद को बना के दिए। आज इसके बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, इसके बच्चे बेहतरीन शोरूम से कपड़े खरीद के लाए, और माँ बाप है कि पुराने कपड़े धो करके उसी में ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने जवान किया था इस औलाद को? आज माँ बाप का मर्तबा नहीं जानती है औलाद। आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। अन अब्दुल्ला इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। अनवारुल हदीस में भी यह हदीस मिल जाएगी। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ जन्नत में दाखिल होने से मतलब क्या है? दुखूल अव्वल, यानी जैसे नेकोकार परहेजगार जन्नत में दाखिल होंगे, ये 4 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे, पहले अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे, फिर उसके बाद किसी की सिफारिश से जन्नत में जाएंगे। वो 4 कौन है? सिरौली वालों अपने अपने गिरेवान का जायजा ले लेना, कहीं हम तो उन 4 में से नहीं है। ऐ नौजवानों सुनो, बड़ी मेहनत से जलसे सजाए जाते हैं। नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप को सताता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। माँ बाप को सताने वाला, नबी फरमाते हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। माँ बाप की खिदमत करोगे, फरमा बरदारी करोगे, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। माँ बाप की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। अल्लाह 15वें पारे में फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब 15वें पारे में फरमाता है कि हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। सैयद साहिब किबला तशरीफ फरमा है, इमाम साहिब किबला, मौलाना गुलाम हैदर साहिब किबला, ये सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ कुरान में अल्लाह ने अपने हक बयान फरमाए, ठीक उसी के बराबर में माँ बाप के हक बयान फरमाए। कितना बड़ा मर्तबा है माँ बाप का, कितनी बड़ी शान है माँ बाप की। इसका पता तो हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। आज जिस बाप की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, बेटा है कि चला जा रहा है पार्टी करने दोस्तों के साथ में, माँ फोन करके कहती मेरे लाल इतनी रात हो गई अभी तक घर पे क्यों नहीं आए, फोन काट के कहता है गुस्से में क्या मुझे माँ परेशान करती रहती है, डिस्टर्ब करती रहती है, मेरे भी तो कुछ शौक और अरमान है, मैं भी तो घूमने निकला हूँ, क्यों मुझे परेशान करती। जब तू गुस्से में फोन काटता है तो उस माँ से पूछ जो रात में तेरी खातिर जाग रही है, उस बाप से पूछ जो करबटे बदल रहा है, बिस्तर पे सो नहीं रहा है, नजरे दरवाजे पे लगी, मेरा लाल आता होगा, मेरा बेटा आता होगा,
रात में दिसंबर और जनवरी की शिद्दत की रातों में, ये राशिद मरकजी बताएंगे आपको, जब कोहरे की रातें होती हैं, जहाँ करीब का नहीं दिखता आदमी को, उस शिद्दत की रातों में जब रात में जलसा करके कभी हम जाते हैं, ये उलमा बताएंगे आपको, कभी प्रोग्राम से घर पे जाते हैं, बीबी है मोहब्बत का दावा करती है, बच्चे हैं मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन वो कोहरे की रातें, सर्दी की रातें, उन रातों में जैसे ही गाड़ी दरवाजे पे पहुंचती है, दरवाजा खटखटाया जाता है, तो बीबी की आवाज पहले नहीं आती, या तो बाप की आवाज आती है या माँ की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोल के। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी है, मेरे लाल आता होगा, मेरा बेटा आता होगा। अभी नहीं समझ रहे हो माँ बाप के मर्तबे को, अभी नहीं जान रहे हो इनकी कदर को, लेकिन तब पता चलता जब ये साए सर से उड़ जाते हैं, फिर चराग लेके ढूंढोगे। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूं, मैं खुद ईसाले सवाब करता हूं, लेकिन देखा जाता है जब माँ बाप हयात होते हैं तो चीज को छुपा करके कमरे में लेके जाता है बेटा, कहीं माँ बाप ना देख ले, उन्हें देना ना पड़ जाए, और उनका विसाल हो जाए तो फातिहा में देखो सेब अलग रखे, केले अलग रखे, अनार अलग रखे, इतने फल, इतनी चीजें रख दी जाती हैं। सवाब मिलेगा इसका, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन क्या अच्छा होता माँ बाप जिंदा थे तो उन्हें सेब अपने हाथ से काट के खिला देता, क्या अच्छा होता माँ बाप जिंदा थे तो अनार का जूस लाके अपने हाथों से पिला देता, क्या अच्छा होता कि तू कोई बेहतरीन गिजा घर में बनवा करके अपने बाप को अपने हाथों से खिला देता, तेरे बाप का दिल भर जाता। आज तुम दुआ कराते तो हो लेकिन दुआ लेते नहीं हो। मौलाना साहब दुआ कर देना काम नहीं चलता है, हाफिज साहब दुआ कर दो काम नहीं चलता है, आलिम साहब दुआ कर दो काम नहीं चलता है। नबी फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे बनी इसराइल के नबियों की दुआ उनकी उम्मत के हक में कबूल होती है। तो दुआ कराते तो है, दुआ लेते नहीं है। घर में माँ बाप बैठे, उनसे दुआ लो, उन्होंने हाथ उठा के दुआ कर दिया, अल्लाह ताला तेरी तकदीर को बदल देगा, अल्लाह तेरी किस्मत को बदल देगा। ये माँ बाप है जो अपनी औलाद की खुशी की खातिर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं। मैंने अपने बचपन में देखा, हम कई भाई हैं तो चीज कम पड़ जाती, माँ के हिस्से में जो आती थी वो अपनी चीज उठा के रख देती। अभी मेरा एक बेटा बाहर चला गया है, मैं उसको खिला दूंगी, खुद नहीं खाते ये, अपनी औलाद को खिलाते। और बेटा जवान हुआ, 4 पैसे आ गए, माँ बाप से छुपा के चीज कमरे में लेके जाता है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप जवान करते हैं औलाद को? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर के सामने? ये बाप है, रक्षा चलाने वाला एक बाप ही तो है जो मेहनत मजदूरी करके औलाद को पढ़ाता है। आज बेटे को पैसे मिले, कार मिल गई तो लिखवाता ये मेरी माँ की दुआ का असर है। क्या बाप ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी? इन बापों से पूछो इन्होंने कितनी कुर्बानियां औलाद की खातिर दी। क्या अच्छा होता कि लिखवा देता ये मेरे माँ बाप की दुआ का असर है। ये बाप ही तो है जो शिद्दत की गर्मी में औलाद के लिए पैसे जमा करके लाता है। ये एक बाप ही तो है जो 3 मंजिल पे ईंटें धो रहा है। ये एक बाप ही तो है जो पूरे दिन खेत में मजदूरी कर रहा है। ये एक बाप ही तो है जो रक्षा चला करके शहर में पुलिस वालों के डंडे खा रहा है, लेकिन औलाद के लिए पैसे जमा कर रहा है। ये स्कूल की फीस भरने वाला ये तुम्हारा बाप है। ये तुम्हारी कोचिंग की फीसें भरने वाला तुम्हारा बाप है। तुम्हारे हाथों में जो कीमती मोबाइल है इसको दिलाने वाला भी तुम्हारा बाप है। आज उसी की कुर्बानियों को भूल गए। इतना याद रखना, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये आज इस औलाद का हाल है। नबी फरमाते हैं जन्नत में माँ बाप को सताने वाला नहीं जाएगा। आगे नबी फरमाते हैं वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। वो जुआ चाहे लूडो के जरिए खेलो, चाहे शतरंज में पैसे लगा के खेलो, चाहे IPL में पैसे लगा के खेलो, अगर जुआ है तो जुआरी जन्नत में नहीं जाएगा। अरे सुनो, कयामत के दिन नबी से मुसाफहा करना है,
सुनो, सिर्फ हंसी मजाक के लिए जलसों में ना आया करो, बहुत हो गया हंसना हंसाना। अरे जलसों में आज पसंद भी उन खुतबा को करा जाता है जो हंसी मजाक ज्यादा करे। ये मिंबरे रसूल है, कब तक हंसी मजाक सुनते रहोगे, कब तक लतीफे सुनते रहोगे? अगर अब भी नहीं बाज आए तो वो दिन दूर नहीं है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। कब तक हंसी मजाक पे चलते रहोगे? ये मिंबरे रसूल है। गौसे आजम वाज करते थे तो 250-250 लोगों के जनाजे उड़ते थे, खौफे खुदा से लरसते थे। सोचा करो, देखा करो कि ये कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, कुरान और हदीस का पैगाम दिया जा रहा है। कब तक हंसी मजाक के दिल लगी? याद रखो जुआरी कयामत के दिन जब उठेगा तो उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। अब मुझे बताओ सिरौली वालों, क्या इन हाथों से नबी से मुसाफहा कर लोगे? क्या उस दिन मौला अली से मुसाफहा कर लोगे? आज दुनिया में थोड़े से पैसों की खातिर इतने बड़े गुनाह नाम आमाल में दर्ज करा दिए। इतना याद रखना, नबी फरमाते वाला कम्मार, जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेहनत से कमाओ, 200 रुपए कमा के लाओगे, अल्लाह ताला उसमें 2000 की बरकत अता फरमाएगा। वो रब है, वो मालिक अलल इतलाक है, वो कादिर मुतलक है। तुमने देखा नहीं, 50,000 की तनख्वाह पाने वाला परेशान रहता है और 5,000 की तनख्वाह पाने वाला इमाम सुकून से रहता है और अपने बिस्तर पे आराम से सोता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही तुम्हें मिलना है। इसलिए हलाल कमाओ, हलाल अपनी औलाद को खिलाओ। हलाल खिलाओगे अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाएगा। आज जो दुआएं कबूल नहीं होती, हम अपने लुकमे पे गौर करें। जो आज दुआएं कबूल नहीं होती तो जुआरी जन्नत में नहीं जाएगा। आगे नबी फरमाते वला मन्नान, और एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मस्जिद में पैसे क्या दे दिए, चौराहे पे आकर कह रहा मैं नहीं देता तो पंखे नहीं लगते मस्जिद में, मैं नहीं देता तो सफे नहीं बिछती मस्जिद में। एहसान करके एहसान जता दिया। मौला वो हकीम लुकमान कहते हैं मन्नत कुन मन्नत मने। फारसी की पहली में जब इंतखाब माला बुद्धा मिनहु जब पढ़ते तो उसमें है ये नसीहत कि एहसान कर एहसान जता मत। एहसान करके एहसान जताना नहीं चाहिए, काम रज़ाए इलाही के लिए करना चाहिए। और इस तरह करना चाहिए कि दाहिने हाथ से करे तो बाएं हाथ को खबर ना हो। अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए करो, एहसान जताने के लिए नहीं। किसी गरीब की शादी करा दी, अरे उसकी बेटी की शादी हो तो जाती अगर मैं पैसे नहीं देता। एहसान जता दिया। एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा जब तक अपने गुनाहों की सजा नहीं भुगत लेगा। अब आखिरी बात, नबी फरमाते हैं वला मुदमिनो खमरिन, और जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। नौजवानों ने क्या नई ट्रिक निकाली कि भाई हम तो बियर पी रहे हैं, वो तो जूस है फल का। ये है आज मेरी कौम के अंदर, बियर को जूस बताया जा रहा है फल का। वो शराब है। जो चीज नशा आवर होती है वो हराम है। उलमाए किराम मौजूद है ना, शरीयत का मसला भी बताता हुआ चलूं, क्योंकि आप जानते हो अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के बैठो, जब आलिमों के सामने जाओ तो जुबान संभाल के बैठो, क्योंकि आलिम जुबान की बात पकड़ता है, अल्लाह का वली दिल के खतरात से वाकिफ होता है। शराबी के लिए मेरे नबी फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। नबी कसम खा के कोई चीज इरशाद फरमाए तो आप सोचो। फरमाते तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। नबी फरमाते हैं शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह ताला उसका चेहरा काबे से फेर देता है। अल्लाह, जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए, नबी जिससे अपना चेहरा रहमत फेर ले, कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कली मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है।
आज थोड़े से मजे की खातिर दोस्तों के साथ में पार्टी के नाम पर अय्याशियां करके शराब के दौर उड़ा करके अपने घर पे आकर के पैसे बर्बाद करने वालों, घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, घर में बहनें शादी के लिए बैठी हैं, बहनों के बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे। साहब हैं कि शराब के ठेके पे जाकर के पूरे दिन की मजदूरी वही उड़ा के आ गए, जुए में पैसे खर्च करके आ गए, बेटियां परेशान, बहनें परेशान। इतना याद रखना, कयामत के दिन हर चीज का हिसाब देना है। थोड़े से मजे की खातिर शराबी जब मरता है, शराबी को दुनिया में तो नुकसानात मिलते ही हैं, आप डॉक्टरों से पूछ लीजिए। शराबी का लीवर डैमेज हो जाता है, शराबी ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, शराबी शुगर का मरीज हो जाता है, शराबी का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, कई किस्म की बीमारियां उसे लग जाती हैं। ये तो दुनियावी मामलात हैं, और आखिरत में उसकी जो सजा उसे मिलेगी वो तो मिलेगी ही, उसको खून और पीप पिलाया जाएगा जहन्नम के अंदर। आज थोड़े से मजे की खातिर वो अपनी आखिरत को बर्बाद करने वालों नौजवानों, ये अपनी आकिबत को बर्बाद करने वाले नौजवानों, अगर चाहते हो कि कब्र में नबी का दीदार हो, चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजर जाए, तुम्हें कब्र में भी आराम मिल जाए, तो मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों को अपना लो, हराम कामों को छोड़ दो, नबी के बताए तरीके पे चलने लगो, चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा लो। जब नबी का आशिक कब्र में जाता है तो मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, फरिश्तों कब्र में मेरा गुलाम आया है। मेरा ईमान कहता है कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। तो ये अपनी जिंदगी सुधारो। ये जश्न ईद मिलादुन नबी है, ये अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है। इससे यही एक पैगाम दे के जाता हूं, ऐ मेरे नौजवानों, माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी कद्र कर लो, वरना ये इस मोहब्बत का जवाब दुनिया में कोई नहीं है। पता तब चलता है जब ये चारपाई हमारे घर से उठती है। हमने खुद अपना जायजा लिया है। बच्चे की रात में तबीयत खराब हो गई, इमाम साहब पूरी रात हम और बीवी बैठे रहे, सर पे कपड़ा मलते रहे, बुखार उतर जाए, बुखार उतर जाए। फौरन दिल में ख्याल आया, आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई तो हम परेशान हो गए,